हेलो एवरीवन, जैसे हम नोमेनक्लेचर को डिस्कस किए थे और नोमेनक्लेचर डिस्कस करते बाद तो कुछ एग्जांपल्स लेके आए हैं। आपका बुक ही का ही है तो इसको हम डिस्कस कर लेंगे। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपका 5 मार्क्स तो बन ही रहा है। जो स्ट्रक्चर दिया जाएगा और आपको उसका नाम पूछा जाएगा, तो इसको क्या बोलते हैं, IUPAC नोमेनक्लेचर। चलो उसका कुछ रूल्स था, रूल्स जो देख लिए थे और रूल्स को हम ओबे करते हुए आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। सबसे पहला नंबर क्या था कि जो आपका पेरेंट्स चेन है उसका नंबरिंग करना। तो नंबरिंग कहां से करेंगे, देखो 1 2 3 4 5 इधर से भी नंबरिंग हो सकता है, 1 2 3 4 5 इधर से भी नंबरिंग हो सकता है। अभी क्या बोले हैं, अगर सिंगल बॉन्डेड है तो आपको सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जो होते हैं वो सबसे पास में जो होगा उसका नंबरिंग सबसे पहले करेंगे। अगर उसके बाद डबल बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड जहां पे नजदीक होगा उस साइड से नंबरिंग करेंगे। अगर उसके बाद ट्रिपल बॉन्डेड है तो ट्रिपल बॉन्डेड के साइड से नंबरिंग करेंगे। तो यहां पे क्या है, डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको, सब्स्टिट्यूएंट को भूल जाएंगे। अभी डबल बॉन्डेड कहां से सामने होगा, देखो अगर यहां पे लिख देंगे 1, इधर लिख देंगे 2, ये 3 कार्बन, ये 4 कार्बन, ये 5 कार्बन, इधर से करने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर कार्बन, 4 नंबर कार्बन, 5 नंबर कार्बन। तो ये जो डबल बॉन्ड है वो तीसरा नंबर पे आ रहा है, इधर से डबल बॉन्ड दूसरा नंबर पे आ रहा है। तो इस नंबरिंग को हम भूल जाएंगे, जो मेरा सामने पड़ रहा है उधर से हम करेंगे। देखो ये दूसरा नंबर पे डबल बॉन्ड है, दूसरा नंबर पे डबल बॉन्ड है, तो ये नंबरिंग मेरा सही चलेगा। उसके बाद नंबरिंग प्रीफिक्स मतलब सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, हाँ प्रीफिक्स लगा हुआ है, प्रीफिक्स लगा हुआ है तो उसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। और कितना नंबर पे लगा हुआ है, 3 नंबर पे, तो प्रीफिक्स क्या होगा, 3 मिथाइल। क्या हो गया, 3 मिथाइल। ठीक है, ये तो हो गया आपका क्या, प्रीफिक्स। उसके बाद वर्ड रूट कितना, 5 के लिए क्या होता है, 5 के लिए क्या होता है, पेंट। 5 के लिए क्या होता है, पेंट। उसके बाद सिंगल बॉन्डेड है, डबल बॉन्डेड है, डबल बॉन्ड होगा तो सिंगल बॉन्ड को भूल जाना है। इसमें क्या है, डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में, सिंगल बॉन्ड नहीं है, डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड कितना नंबर पे है, दूसरा नंबर पे, पेंट 2 ENE, ये नंबरिंग हो गया। ये क्या हो गया आपका नोमेनक्लेचर, IUPAC नोमेनक्लेचर हो गया। आप सबसे पहले किसको लिखे, प्रीफिक्स को लिखे, उसके बाद किसको लिखे, वर्ड रूट को लिखे, उसके बाद किसको लिखे, सफिक्स को लिखे। बात खत्म, एक क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नंबरिंग कहां से करेंगे, 1 2 3 मतलब 1 2 3 4 5, ये 4 नंबर पे आ रहा है ये, और इधर से करेंगे तो 1 पहले ही नंबर पे आ रहा है, तो हम इधर से नंबरिंग करेंगे जो आपका नंबरिंग सामने हो जाए। डबल बॉन्डेड है, डबल बॉन्डेड कैसे, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो उसके बाद देखिए तो 1 2 3 4 5, अभी सब्स्टिट्यूएंट कितना नंबर पे, प्रीफिक्स का काम सबसे पहले, प्रीफिक्स कितना आ जाएगा, एक मतलब कितना नंबर पे, 3 क्लोरो, प्रीफिक्स का काम हो गया। उसके बाद वर्ड रूट कितना है, 5, तो क्या हो जाएगा, पेंट। क्या हो जाएगा, पेंट। उसके बाद 1 ENE बोल सकते हैं, या फिर 1 को हटाकर भी आप बोल सकते हैं पेंटीन भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ये भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो नंबरिंग कहां से करें, 1 2 3 4 5 6, दूसरा नंबर पे आपका ब्रोमीन आ रहा है, तो आप बोलेंगे सब्स्टिट्यूएंट, जिससे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जहां से सामने होगा तो उसको हम ले लेंगे जब सिंगल बॉन्डेड हो। लेकिन यहां पे क्या है, डबल बॉन्ड के लिए सब्स्टिट्यूएंट को नहीं देखेंगे, तब डबल बॉन्ड जिस साइड से होगा उसी साइड से नंबरिंग करेंगे, इधर से नंबरिंग करेंगे सब्स्टिट्यूएंट को नजदीक देखते हुए, तो हम लोगों का गलत हो जाएगा। तो हम लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले नंबरिंग उस साइड से देना है जहां मेरा डबल बॉन्ड नजदीक हो। देखो दूसरा नंबर पे डबल बॉन्ड आ गया, ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 हो गया। अभी देखो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और एक ब्रोमीन ग्रुप लगा हुआ है, तो अल्फाबेटिकली मिथाइल के क्या नाम होता है, मिथाइल M से शुरू होता है, ब्रोमो B से शुरू होता है। तो अल्फाबेटिकली सबसे पहले कौन आता है, M या फिर B, तो B आता है, तो B को हम सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे। तो लिखेंगे प्रीफिक्स में क्या लिखेंगे, 5 ब्रोमो। उसके बाद क्या हो जाएगा, 4 मिथाइल। ऐसा नहीं कि 4 नंबर पहले लिखेंगे उसके बाद 5 नंबर, ऐसा नहीं, पहले देखना अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है, M या फिर B। तो M या फिर B आता है तो इसको पहले लिखेंगे, इसको बाद में लिखेंगे। ये प्रीफिक्स का काम हो गया। ये किसका काम हो गया, ये प्रीफिक्स का काम हो गया। ये किसका काम हो गया, प्रीफिक्स का काम हो गया। उसके बाद कौन आएगा, वर्ड रूट कितना है, यहाँ पे 6 है, कार्बन कितना है 6, और 6 के लिए क्या हो जाएगा, 6 मतलब हेक्स
सिंगल बॉन्डेड है नहीं, डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड कितना नंबर पे? 2ENE हो गया इसका नोमेनक्लेचर, क्या हो जाएगा? ब्रोमो हेक्स 2ENE, 2ENE हेक्स 2ENE हो गया नोमेनक्लेचर इसका, ठीक है। ये तो डबल बॉन्डेड था। ट्रिपल बॉन्ड में देखिए, ट्रिपल बॉन्ड में इसे 1 2 3 4 5 6 करेंगे, 1 2 3 4 5 6 इधर से करेंगे तो 1 2 3, ये भी वही सेम आ रहा है, तो कहीं से भी करिए इधर, इसका कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इधर से भी जाएंगे तो तीसरा नंबर पे डबल ट्रिपल बॉन्ड आएगा, इधर से करेंगे तो तीसरा नंबर पे ही ट्रिपल बॉन्ड आएगा, तो दोनों ही सही हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होता है। तो इसका नाम कैसे लिख देंगे? क्या लिख देंगे नाम इसका? पहले प्रीफिक्स, प्रीफिक्स यहाँ पे है नहीं, प्रीफिक्स है नहीं, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है नहीं, तो क्या करोगे उसके बाद सीधा 6 कार्बन का है तो क्या लिखेंगे? हेक्स, हेक्स हो गया। उसके बाद कितना नंबर पे लगा हुआ है? 3 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड, हेक्स 3YNE, ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या होता है? YNE। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, इधर से करेंगे तो 1 2 3 नंबर पे आ रहा है, इधर से 2 नंबर पे, तो ये मेरा करेक्ट नंबरिंग है। तो क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूएंट है नहीं, 5 है तो पेंट 2YNE, पेंट 2YNE। और एक एग्जांपल दे देंगे, अगर ऐसा लिख देंगे, देखो कैसे लिख देंगे? CHHH 1 2 3 C 1 2 3 1 2 3 ऐसा लिखा गया है। अगर ऐसा लिखा गया है तो आप ना हाइड्रोजन से नंबरिंग 1 नहीं लिखेगा, 1 2 3 4 5 6 ऐसा नहीं करना है, ऐसा कभी नहीं करना है। ऐसा कर दोगे तो पूरा बर्बाद हो जाएगा नंबरिंग, ये नहीं करना है। आपको क्या करना है कि जो कार्बन होता है, कार्बन एटम को ही पहला नंबर दीजिएगा। अगर ये इसको कैसे लिखा गया है, ये पूरा एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर में लिखा गया है, आपको पता होना चाहिए इसको हम कैसे लिखते हैं। इसको हम कैसे लिखते हैं? इसको बोल देंगे CH3, इसको क्या बोल देंगे? CH3, इसको क्या बोल देंगे? C ट्रिपल बॉन्ड C, उसके बाद CH3। तो आप गलती से भी नंबरिंग यहां से नहीं कर दीजिएगा, कार्बन एटम पे ही नंबरिंग करना है। कार्बन एटम दिखेगा, कार्बन एटम के पास नंबर 1, उसके बाद नंबर 2, उसके बाद नंबर 3, नंबर 4, ये करना है कि जहां पे कार्बन एटम को ही नंबर 1 देना है, कार्बन एटम को ही नंबर 1, मतलब नंबरिंग कार्बन में ही होता है नंबरिंग, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? ब्यूट 2ENE, ये नंबरिंग होता है। मतलब अगर आपको एक्सपेंडेड करके लिख के दिया गया है, खोल के लिखा गया है, इसको स्ट्रक्चर फॉर्म में लिखा गया है, तो इसको कंडेंस फॉर्म में लिख दो, या फिर उसी को ही अगर करना चाहते हैं तो नंबरिंग कार्बन एटम से ही शुरू करना पड़ेगा। उसके बाद जैसे रूल प्रोसीजर सिखाया गया है उसी तरह आपको यूज करना है, ठीक है। इसके बाद यहां पर ये क्या बोल दिया गया है? देखो इसको खोल के लिखा गया है। अगर आप इसको कंडेंस फॉर्म में लिखना चाहेंगे, कंडेंस फॉर्म में, तो कैसे हो सकता है? देखो C3H तो CH3, क्या लिखोगे? CH3। उसके बाद क्या है? CO, C डबल बॉन्ड O, इसके बाद क्या है? CH3, तो इसको कंडेंस फॉर्म हो गया, CH3 CO CH3। ये जो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है, इसके लिए आप ENE यूज नहीं करना है। इसके लिए डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन के साथ है, उसके लिए ENE यूज नहीं करना है। ओनली कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डेड है तो ANE, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो ENE, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्डेड है तो YNE। इसमें डबल बॉन्ड है तो कहीं भी वहां पे लगाना की जरूरत नहीं है, गलत हो जाएगा, उसमें हम नहीं लगाएंगे, ENE का है ये। तो देख लीजिए, एक कार्बन नंबरिंग कर दीजिए, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 कार्बन है तो क्या करेंगे आप? सब्स्टिट्यूएंट है नहीं तो क्या बोलेंगे? प्रोप, प्रोप, ठीक है। उसके बाद प्लस क्या, ये हो गया क्या? वर्ड रूट हो गया, ये क्या हो गया? वर्ड रूट हो गया, प्रोप। उसके बाद प्लस प्रीफिक्स, प्रीफिक्स था नहीं, प्रीफिक्स नहीं है, प्रीफिक्स नहीं है, प्रीफिक्स है नहीं, प्रीफिक्स है नहीं, वर्ड रूट हो गया। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, ये सिंगल बॉन्डेड है, डबल बॉन्डेड है, सिंगल बॉन्डेड है तो ANE, क्या हो जाएगा? ANE। उसके बाद क्या ये हमारे मेरे पास सेकेंडरी सफिक्स भी है? हाँ है, अभी आप मेरे पास सेकेंडरी सफिक्स भी इंट्रोड्यूस होने लग गया है, सेकेंडरी सफिक्स भी है मेरे पास। तो उसके लिए आपको क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? CO। और CO कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? ये कीटो होता है। क्या होता है?
कीटो होता है जिसका क्या बोले थे, जो अगर उसका नंबरिंग क्या हो जाएगा ONE, तो कितना नंबर पे, दूसरा नंबर पे लगा हुआ है ONE, दूसरा नंबर पे लगा हुआ है ONE, तो यहाँ पे प्रीफिक्स नहीं है। वर्ड रूट प्रोप जब भी यहां पे आपको दिख जाएगा AEIOU के कोई भी दिख जाएगा, AEIOU कोई भी दिखेगा यहां पे, तो आपको इस ई को क्या करना है, हटाना है, उस ई को क्या करना है, हटाना है, ठीक है ना, हटा देना है। तो कैसे हटाएंगे, तो ये आ गया प्रोप, क्या आ गया प्रोप, उसके बाद ANE हट जाएगा, 2ONE ये हो जाएगा प्रोपेन, 2ONE प्रोपेनल बन जाएगा। तो ये आपका फंक्शनल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो और एक दो फंक्शनल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करके देख लेते हैं अभी। देखो, अगर आपको हम दे देंगे ऐसा CH3 CH2 CH2OH, नंबरिंग कहां से करेंगे, वही फंक्शनल ग्रुप से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। क्या बोले, और सिंगल बॉन्डेड हो, डबल बॉन्डेड हो या फिर ट्रिपल बॉन्डेड हो, उधर से नंबरिंग चलता था हम लोगों का। अभी अगर फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा, क्या आ जाएगा, फंक्शनल ग्रुप, तो नंबरिंग उस साइड से चलेगा। अभी कुछ नहीं देखना है, सब्स्टिट्यूएंट कुछ नहीं देखना है, नंबरिंग सीधा कार्बन के ऊपर 1, इसके ऊपर 2, इसके ऊपर 3। तो देखिए क्या मेरा यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, प्रीफिक्स है मेरा यहाँ पे, प्रीफिक्स है यहाँ पे मेरा, नहीं है प्रीफिक्स मेरा नहीं है, प्रीफिक्स है ही नहीं। क्या मेरा वर्ड रूट है, हाँ वर्ड रूट है। कितना वर्ड रूट है, 3 के लिए क्या होता है, प्रोप, क्या होता है, प्रोप। उसके बाद देखो सफिक्स 1 डिग्री वाला, देखो सफिक्स 1 डिग्री वाला, हाँ सिंगल बॉन्डेड है, सब सिंगल बॉन्डेड है, तो ANE। उसके बाद देखो सेकेंडरी सफिक्स है क्या, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप, हाँ मेरा फंक्शनल ग्रुप है OH, और सॉरी OH है, और OH के लिए क्या होता है मेरा OL, क्या होता है OL, इसको जोड़ देना है। सबसे पहले किसको, प्रीफिक्स है नहीं, प्रीफिक्स मेरे पास है नहीं, तो छोड़ दो। तो प्रोप क्या लिखोगे, प्रोप प्लस ANE प्लस OL, क्या हो जाएगा OL। तो इसको अगर यहां पे देख दीजिए, आपको क्या बोले, AEIOU में से ANE के बाद AEIOU वोवल में से कोई भी यहां पे आ जाएगा पहला नंबर पे, तो ये जो E है इसको एलिमिनेट करना है, इसको एक्सक्लूड करना है, इसको छोड़ देना है। तो क्या हो जाएगा इसका नाम, प्रोपेनॉल, क्या नाम हो जाएगा इसका, प्रोपेनॉल, इसका नामिंग हो गया। तो इसी तरह और भी सब्स्टिट्यूएंट वाला अगर देखना है आपको, सब्स्टिट्यूएंट वाला भी देख सकते हैं आप। CH3 CHCl CH2 CHO, ये आपको दे दिए हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या देखिएगा, नंबरिंग कहाँ करना है, क्या मेरा फंक्शनल ग्रुप है, हाँ मेरा फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप जहां है, क्या वहां पे C है, हाँ C है, वहां पे C है, तो वहीं पे नंबरिंग स्टार्ट करना, 1 2 3 4। यहां पे देखो OH के पास C नहीं था, तो इससे हम लोग नंबरिंग नहीं कर रहे थे, लेकिन उसी फंक्शनल ग्रुप के पास ही C है, तो वहीं से ही आपका नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले प्रीफिक्स देखते हैं, प्रीफिक्स है मेरे पास, हाँ प्रीफिक्स है मेरे पास। प्रीफिक्स कितना है, क्लोरो है, क्या है, क्लोरो है, प्रीफिक्स क्लोरो है। कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे, तो प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, 3 क्लोरो, क्या हो जाएगा, 3 क्लोरो। उसके बाद क्या मेरा वर्ड रूट है, हाँ वर्ड रूट है, वर्ड रूट कितना है, 4 है। 4 कार्बन के लिए क्या होता है, ब्यूट, क्या होता है, ब्यूट हो गया, सॉरी हाँ 4 कार्बन है, ब्यूट। तो उसके बाद क्या है, 1 डिग्री सफिक्स, 1 डिग्री सफिक्स क्या है, सिंगल बॉन्डेड, डबल बॉन्डेड, सिंगल बॉन्डेड, तो ANE। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, सेकेंडरी CHO का फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है, AL। ये आपको याद करके आना है अभी, किसके लिए, फंक्शनल ग्रुप के लिए कौन सा सफिक्स यूज करते हैं। तो इसको क्या करना है, आपको जोड़ देना है, प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस 1 डिग्री प्लस 2 डिग्री। तो प्रीफिक्स क्या है, 3 क्लोरो, क्या हो जाएगा, 3 क्लोरो। उसके बाद क्या है, ब्यूट, क्या हो जाएगा, ब्यूट, 3 क्लोरो। उसके बाद क्या हो जाएगा, ब्यूट। उसके बाद क्या है, ANE। उसके बाद क्या है, AL। देखो AEIOU में से आ गया, तो ये E को क्या करना है, आपको एक्सक्लूड करना, हटा देना है, तो नाम हो जाएगा ब्यूटेनॉल, क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल हो जाएगा, 3 क्लोरो ब्यूटेनॉल, इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 क्लोरो ब्यूटेनॉल। इसी तरह
उसी तरह आपका जितना भी है बुक में, जितना भी है सारा एक्सरसाइज क्वेश्चन को लेकर आएंगे, उसको सबको एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तो इसको इतना प्रैक्टिस करिए और बुक का क्वेश्चन जो है अपने से पहले सॉल्व करिए, और जो नहीं पता होगा उसको हम वन बाय वन सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।